गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए जी, बस जी बस, टॉपिक स्टार्ट। इसमें 34 कंपनीज के बारे में है, 24 इंडियन, 10 एमएनसी। फ्लो नहीं तोड़ेंगे, लर्न भी, राइटिंग की, साथ साथ मोटिवेशन भी। इस चैप्टर में डैश अली खान, इसमें 34 कंपनीज के बारे में है, 24 इंडियन कंपनीज है, 10 एमएनसीज हैं। शायद आपको बोरिंग लगेगा, मैं उसका रेलेवेंस बता रहा हूं। इसमें एमडी के, उसका एमडी कौन है, सीईओ कौन है, जनरल मैनेजर, सीएफओ। सीएफओ मैक्सिमम सीए होता है, एमडी, सीईओ, चेयरमैन। चेयरमैन एक तरीके का ज्यादा शेयर है, मालिक। लेकिन सीएफओ आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी होते हैं। सर ये इतनी बोरिंग चीज हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? बेटा आप जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए गए, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता, उसके कंप्यूटर के बारे में नहीं पता, तो कंपनी को कैसे संभालोगे? तो ये बेसिक नॉलेज होना मस्ट है आज के बिजनेस एनवायरनमेंट में। जिस कंपनी में जॉब करनी है उसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में नहीं पता, एग्जिट गेट बोरा, बाहर जाओ। मेरे एक तो ये लाइन बोल के आप पे प्रेशर डाल देते हैं, विशेष टिप्पणी नहीं। एक तो ये बोल के प्रेशर डाल देते हैं कि आपके जितने राउंड्स क्लियर हुए, अगर ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ, सारे राउंड फेल्ड, बंदा एक प्रेशर में आ जाता है, जबकि वो क्वेश्चन इतना टफ नहीं होता। ये गेम होती है। आपके 3 फेस हुए, अगर आपने इन 3 के एक भी गलत आंसर दिया, सारे 0। मेरे कजन से पूछा था कि जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो कल मैच हुआ था फुटबॉल का, रियल मैड्रिड बार्सिलोना, कौन जीता? लकली उसने न्यूज पे पढ़ा था, ही आंसर्ड ही वाज सिलेक्टेड, नहीं तो बाहर हो जाता। ये सपोज ये रट्टा लगा के गई, मारुति में जा रही है, रट्टा लगा के गई कि एमडी कौन है, सीईओ कौन है, हेड ऑफिस कहां पे है। उन्होंने पूछ लिया कि इंडिया में हमारी सबसे छोटी गाड़ी, सबसे बड़ी गाड़ी। यस, एमडी सीईओ रट्टा लगा के गई, पूछा भाई हमारी सबसे स्मॉल कार आल्टो, सबसे बड़ी ब्रीजा, क्रेटा, अच्छा मारुति की है। अच्छा पूछ सकते हैं जी हमारा ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मारुति का ब्रांड एम्बेसडर, मारुति का ब्रांड एम्बेसडर आर माधवन। आर माधवन, वो 3 इडियट वाला भैया, अभी उनके बेटे ने वर्ल्ड एक स्विंग में अवार्ड जीता। एग्जैक्टली बेटा, अगर कंपनी के बारे में नहीं पता तो इन डेप्थ कैसे कंपनी से जुड़ेगा? हम तो उसी के बारे में R&D करते हैं, वही समझ गया। चलिए जी स्टार्ट। 20 इंडियन कंपनीज, 10 एमएनसीज। अल्फाबेटिकली है। अदानी ग्रुप, अभी नहीं सुन रहा, अदानी ग्रुप 99 राइटिंग स्टार्ट। अदानी ग्रुप 98 में एस्टैब्लिश हुआ। (24) 10 अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप हेड ऑफिस अहमदाबाद, गुजरात। एमडी प्लीज प्लीज प्लीज, गौतम शांतिलाल अदानी। शांतिलाल इनके डैड का नेम था।
98 में स्टैब्लिश हुआ, हेड ऑफिस अहमदाबाद गुजरात, एमडी गौतम शांतिलाल अदानी, सीईओ एमडी जिसके पास ज्यादा शेयर है, सुनना, एमडी जिनके पास ज्यादा शेयर है, लेकिन सीईओ मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप बार बार सोचते रहने इस बारे में, एमडी जिसके पास ज्यादा शेयर है, चेयरमैन मालिक एक तरीके का, लेकिन सीईओ सीएफओ बनाया जाता है पढ़े लिखे बंदे को, कंपनी एक्ट को जस्टिफाई करेगा, पढ़ेगा लॉ के अंदर। तो अभी इसलिए बता दिया, अभी तुम रिलायंस देखना, अदानी देखना, अगर इनका बेटा बना हुआ सीईओ तो पढ़ा लिखा होगा जी, इसलिए आपके दिमाग में डाल दिया। चेयरमैन हम अनपढ़ है जी, पैसा बहुत हमारे पास, लेकिन चेयरमैन भी ऐसे ही, एमडी भी ऐसे ही, लेकिन सीईओ सीएफओ पढ़ा लिखा बनता है, स्पेशलिस्ट बनता है, स्कॉलर बनता है, कंपनी एक्ट जस्टिफाई नहीं करेगा। याद कर प्लीज, मैंने आज अराउंड 10 करवाने हैं बस, लेकिन टिप्स पे याद कर फटाफट। कब बना? 98, प्लीज अच्छे बच्चे मेरे वाले, कब बना? 98। हेड ऑफिस कहां पे है? अहमदाबाद गुजरात, एमडी गौतम शांतिलाल अदानी 98 में बना, सुनना दी 98 में। और जो नंबर 1 अमीर है मुकेश अंबानी 65, ये भी बना 98। नंबर 1, ये नंबर 1 नंबर 2 ये और जा रहा है बार बार, कभी 1 कभी 2 कभी 1 कभी 2, नहीं सर बहुत टाइम नहीं हुआ सर, बहुत टाइम नहीं हुआ। 65 सर अच्छी बात, आप कॉन्टेस्ट करते, गलत बात नहीं है। 65 में बना रिलायंस, और ये 98, ये नंबर 1 बन चुका है, कभी 2 कभी 1 कभी 1 कभी 2। खुद देखो इसका मेन काम क्या है? ग्रीन एनर्जी, 2 इसके मेन काम है, ग्रीन एनर्जी, सी पोर्ट, नॉलेज अभी रख। गौतम शांतिलाल अदानी, शांतिलाल के डैड का नेम था, सिर्फ 98 में बना, और इंडिया का, एशिया का भी 1-2 बन चुका, रिचेस्ट टॉप 10 में आ चुका वर्ल्ड की लिस्ट में। जो 65 में मुकेश अंबानी का ग्रुप बना, धीरूभाई अंबानी, सर ये कहां पहुंच गया? तो कितनी स्पीड से बढ़ रहा है। यस सर, क्योंकि इसने सही जगह पे पैसा लगाया। ग्रीन एनर्जी, समय की मांग, ग्रीन एनर्जी, सी पोर्ट। मैं कल पढ़ रहा था, परसों पढ़ रहा था, मुकेश अंबानी ने भी इसको देखते हुए शायद अपना चेंज करा है। कहता है हम लोग 10% हमारी कमाई आएगी हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन, पेट्रोल डीजल महंगा है, डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज, हमारी रिफाइनरी है, क्रूड तो बाहर से आता है, तो मुकेश अंबानी थोड़ा शिफ्ट कर रहा है हाइड्रोजन, वाटर, H2O ऑक्सीजन को अलग करेगा, मेडिकल सप्लाई, हाइड्रोजन इंडस्ट्रियल सप्लाई। जबकि सर हाइड्रोजन को संभालना, आप साइंस वाले बच्चे हो सकते हो, हाइड्रोजन को संभालना आसान बात नहीं है, बहुत कंबस्टिबल होता है। H2O को में से ऑक्सीजन अलग करेगा, वो मेडिकल के लिए, और H2 हाइड्रोजन इंडस्ट्रीज के लिए। 10% इनकम सोच रहा है 30 तक, बस ये इसका विजन है। 30 तक हमें 10% इनकम चाहिए फ्रॉम हाइड्रोजन, ताकि ये हमेशा नंबर 1 ना बना रहे। इसलिए मैंने अपना विजन चेंज करा। मुकेश अंबानी, अब जो उसका बेटा है पढ़ा लिखा है, तभी सीईओ बना। लिख, करण गौतम भाई अदानी, सीएफओ मिस्टर दीपक महेश्वरी, $98 अहमदाबाद, गौतम शांतिलाल अदानी, सीईओ उनका सन करण। सीएफओ चार्टर्ड होंगे या सीएफए होंगे, चेक कर लेना। चार्टर्ड होगा, सीएफए होगा, दीपक महेश्वरी, क्योंकि सीएफओ को वही जस्टिफाई करता है। अभी एक बात वो बताऊंगा,
अभी हम ये जो पढ़ेंगे ना, देख एक तरीके से आपको इंडिकेशन, तभी मैं थोड़ी शांति रखो, एक इंडिकेशन भी है। अभी हम जब 34 कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे ना, सिर्फ एक रिलायंस ऐसा है जहां पे 2 CFO हैं। मतलब इतना कैश आता है, एक बंदे की बस की बात नहीं है। सर आप भी आ जाइए प्लीज। और जबकि मेरी टीम, तेरी टीम 34 में मेरे बच्चा RIL एक ऐसी कंपनी जहां पे 2 CFO होंगे। एक पर्सन बता रहे थे, नाम नहीं ले सकता इस प्लेटफॉर्म पे, चार्टर्ड है, सुन, वो किसी CA ग्रुप को समझा रहे थे, सुना दी तुम भी, कह रहा है CA बन गए, सुन ले मोटिवेशन, CA बन गए, जॉब नहीं मिली, ऐसा होगा नहीं, कह रहा CA बन के जॉब नहीं मिली, क्या करना, अपना विजिटिंग कार्ड किसी बैंक में, किसी इंश्योरेंस कंपनी में या किसी रिलायंस कंपनी में दियाना, 1 वीक में कॉल ना बता देना। चार्टर्ड बन गया, अपना विजिटिंग कार्ड किसी भी बैंक में, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में या रिलायंस मुकेश अंबानी वाली कंपनी में दे आना, तुझे वीक में 10 डेज में कॉल ना आए, क्योंकि मुकेश अंबानी को पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरी कंपनी में आएगा, इतना टैक्स बचा लेगा मेरा, अपनी सैलरी खुद ही निकाल लेगा। क्या लेगा तू? 1-2 लाख रुपए लेगा अभी पर मंथ, कोई बात नहीं, मेरा काम आएगा, तू अपनी सैलरी खुद ही निकाल लेगी। तो ध्यान रखना उसकी बात। कह रहा रैंडम निकल जाओ, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, PNB बैंक, इंश्योरेंस कंपनी या रिलायंस, हाँ सचिन सर वाली बात, 10 डेज में कॉल आ जाती है। ये वैल्यू है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री की। जो बंदा कह रहा है ना कि मेरे को 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, मैं भटक रहा हूं, मुझे जॉब नहीं मिली, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, तेरा खुद का मन नहीं होगा, फैक्ट है, झूठ, मेरे से बात करवा दे, नहीं बेटे मत करियो CA, मेरे को देख 2 साल से घूम रहा हूं, झूठ कह रहा है, वॉलंटरी होगा, तरीका नहीं पता होगा, CA बन के खाली बैठ, कैंपस प्लेसमेंट होती है ICI की, उसमें नहीं बैठा, वो क्या होती है सिर पता तेरे को नहीं? सच में सर, आपको CA के लिए वो डीमोटिवेट करेगा जो खुद चार्टर्ड नहीं है, जो खुद चार्टर्ड नहीं है डीमोटिवेट करेगा, जो चार्टर्ड है तुझे कभी डीमोटिवेट कर दे? नेवर, नहीं। खुद मेरी लाइफ बदल गई है, अब और आगे बदलेगी, बेटा स्टार्ट कर, एक बार और बेटा, एक बार और, क्यों तू बनेगा? एक चार्टर्ड दूसरे वुड बी चार्टर्ड को डीमोटिवेट नहीं कर सकता, फैक्ट है। डीमोटिवेट बताइए, कोई सबसे ज्यादा कौन हमको परेशान करते हैं? अभी तो शुरुआत है तेरी, हमारे रिलेटिव्स, सुनना, रिलेटिव्स, हमारे नेबर्स, हाँ तू CA कर रहे हैं, क्यों, क्या हो गया? नहीं, वो देख 40 साल का हो गया, अभी तक CA नहीं हुआ उसका, CA छोड़ दी उसने, 50 साल का हो गया अंकल, CA नहीं हुई। सारे डीमोटिवेटिंग एग्जांपल, एक भी उसने मोटिवेटिंग दिया कि बेटा वो बिग 4 में है, वो अब्रॉड में सेटल है, नहीं, क्योंकि तेरे खुद की नॉलेज तो है नहीं। चाहे खुद का बच्चा उसको CA कर रहा हो, खुद का बच्चा CA कर रहा हो, लेकिन तेरे को पिन मारेगा, बोलता कोई अगर आए ना डिमोटिवेट करने के लिए थोड़ा हिसाब से, तो बोला कोई, क्यों आंटी मेरी इतनी चिंता क्यों आपको, क्यों मेरा रिश्ता करवाने किसी से? भाई क्यों चिंता है कि मैं जल्दी सेटल्ड हूं, मैं कुछ बनूं, क्यों कोई रिश्ता विश्ता देखा मेरे लिए? ऐसे बोल देना, लेकिन रिस्क आपका है, रिस्क आपका है। सबसे बड़ा SEZ इनके पास है, स्पेशल इकोनॉमिक, इंडिया का सबसे बड़ा SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इनके पास है, इन्होंने बनाया है। इंडिया का लार्जेस्ट SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये ओन करते हैं, मुंद्रा, गुजरात। प्लीज बता रहा हूं, ये SEZ वाली पॉलिसी भी हमने चाइना से कॉपी करी है। बेटा SEZ एक एरिया होता है 2-3 किलोमीटर का, जहां पे कोई भी ऑफिस खुलता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। कोई ज्यादातर ये कहां होते हैं? रेलवे स्टेशन के पास, एयरपोर्ट के पास, सी पोर्ट के पास। मैं बताता हूं, अभी तूने देखा भी होगा SEZ, फुल फॉर्म याद होगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। SEZ में मैं कोचिंग सेंटर खोल के बैठ गया नहीं,
बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, गोडाउन, वेयरहाउस, कुछ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट। गवर्नमेंट यहां पे आपको मोटिवेट करने के लिए क्या करती है, टैक्स हॉलिडे, इनकम टैक्स 3 साल नहीं, 5 साल नहीं, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, वाटर फ्री, फ्री फ्री, हाउस टैक्स फ्री। लेकिन ये एरिया होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ओरिएंटेड, एसईजेड। तो इंडिया का सबसे बड़ा एसईजेड ये ओन करते हैं मुंद्रा गुजरात में। सुनो बेटा, आपने कहां देखा है हमारे पास, बेटा हम लोग अगर बाय ट्रेन जा रहे हैं, फट ऐसे कर दे, जिसने बाय ट्रेन जा रहे हैं टुवर्ड्स राजस्थान हरियाणा, गुरुग्राम के बाद गुरुग्राम के बाद कंटेनर दिखते हैं, बेटा वो एसईजेड है। गुरुग्राम के बाद, गुरुग्राम रेलवे स्टेशन के बाद आप लोग आगे जा रहे हैं, आपको जो कंटेनर दिखते हैं बेटा वो एसईजेड है। सचिन सर फिर प्रूव हो गए, एक तो रेलवे स्टेशन के पास, दूसरा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास। रेलवे स्टेशन गुरुग्राम और एयरपोर्ट इंदिरा गांधी, सी पोर्ट तो दिल्ली में है नहीं। और इसने जो मुंद्रा में भी बनाया है, मुंद्रा में बनाया है बेटा, यहां पे एयरपोर्ट, सी पोर्ट, रेलवे ट्रैक तीनों एक साथ है। इंडिया का लार्जेस्ट है एसईजेड। फुल फॉर्म क्या होती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ओरिएंटेड। वहां पे जिम खोलोगे परमिशन ही नहीं है। बैंक एक्सपोर्ट, एग्जिम बैंक, यस। गोडाउन उनके लिए, वेयरहाउस उनके लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। इलेक्ट्रिसिटी चीप, वाटर चीप, हाउस टैक्स में छूट, इनके। और एसईजेड कहां पे ऑपरेटिव है, दहेज, हजारिया, हजीरा, धमरा, कटुपली, मुगाओ, विशाखापट्टनम, टूना, टेकरा, साउदर्न साइड्स के नाम लग रहे हैं, एनोर, विजनी झम, वेयर, मुंद्रा, दहेज, हजीरा, धमरा, कटुपली, मुगाओ, विशाखापट्टनम, MURMUGAO, विशाखापट्टनम। हम यहां पे सिर्फ लिखने के लिए बैठे हैं, लर्न करने के लिए बैठे हैं। टूना टेकरा, नाम से लग रहा है साउदर्न स्टेट्स हैं, साउदर्न एरियाज हैं। TUNA- टेकरा, इनोर, ENNORE, VIZINI, VIZINIJHAM, सेकंड एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स 1942, हेडक्वार्टर मुंबई, MD CEO अमित सेंगल, CFO RJ
जया मुरुगन, प्रेजेंट। फोर्टी 42 ईयर में एस्टैब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर मुंबई, एमडी सीईओ अमित सेंगल, सीएफओ आरजे जया मुरुगन। सिक्सटीन कंट्रीज में ऑपरेट करता है एशियन पेंट। 26 प्लांट है इनके। सिक्सटीन कंट्रीज में ऑपरेट करता है, 26 प्लांट है इन द वर्ल्ड, 65 कंट्रीज में सामान बेचते हैं। तीन डेटा मिक्स मत करना। 16 कंट्री में ऑपरेट का मतलब है बेटा इनके वहां पे ऑफिसेज हैं, ब्रांच ऑफिसेज। हेड ऑफिस तो मुंबई में है, ऑपरेट ऑफिस है। 26 प्लांट है इनके वर्ल्ड में, इंक्लूडिंग इंडिया में एक 25 अदर। 60 कंट्रीज को माल एक्सपोर्ट करते हैं। लर्न कर सुन रहा हूं, कितने कंट्री में इनके ऑफिसेज है? 16 प्लांट, 26 इंक्लूडिंग इंडिया, और 65 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। सुन लू, ऑपरेट करते हैं 16, प्लांट 26, 65 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं एशियन पेंट। टू 200 इनके पास साइंटिस्ट हैं, 200 हाईली क्वालिफाइड साइंटिस्ट। R&D के लिए अगर आप और मैं व्हाइट वॉश करवाते हैं, पेंट करवाते हैं, स्मेल आती है, मीथेन गैस आती है जी, तभी आपको वो एरिया क्रॉस वेंटिलेशन में रखना पड़ता है ताकि वो स्मॉग स्मेल बाहर निकल जाए। बंद रखोगे, अगर वो एरिया बंद रहेगा तो वॉल पे इफेक्ट पड़ता है, मेन ह्यूमन पे इफेक्ट पड़ता है। वो गैस पॉइजनस होती है, पॉइजनस गैस है। तो 200 साइंटिस्ट का काम है हम ऐसा R&D करें कि डे बाय डे, एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, उसमें से स्मोक कम निकले। किसी के पास भी नहीं है, इन्होंने 200 रखे हुए टॉप वर्ल्ड के साइंटिस्ट। पैसे की चिंता नहीं है, लेकिन ऐसा सामान बना। फिर वही है, हम लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, अब्रॉड के लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं। भाई ये स्मोक क्यों स्मेल निकल रहा है? ताकि एडवर्स इफेक्ट कम पड़े मुझ पे, मेरे पेट्स पे। तो साइंटिस्ट काम वो है रिसर्च करना। बेस्ट साइंटिस्ट है वर्ल्ड के इनके पास, इसी फील्ड के केमिकल इंजीनियर्स होंगे। इंडिया का लीडर है ये पेंट इंडस्ट्री में। एशिया में 4th नंबर पे, वर्ल्ड का नहीं पता। इंडिया का लीडर है, एशिया में 4th नंबर पे इसका रैंक है। इसके कॉम्पिटिटर्स नैरोलक, कंसाई, शालीमार, बर्जर जी, पार्टनरशिप है। कंसाई नैरोलक, कंसाई नैरोलक एक है, शालीमार 2, बर्जर, शालीमार, बर्जर, इंडिगो। इंडिगो पेंट में हम लोग ब्रांड एम्बेसडर देखते हैं, एमएस धोनी को,
इंडिगो पेंट का आईपीओ आया था कुछ टाइम पहले, अब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। इंडिगो का आईपीओ आया था, अब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो मेरे हिसाब से इसमें होल्डिंग बनती नहीं है। इंडिगो में शेयर खरीदना बनता नहीं है जी। और जब हम लोग सेंसेक्स देखते हैं ना, सेंसेक्स, तो पहला एशियन पेंट आता है। सेंसेक्स 30 शेयर, पहला एशियन पेंट आता है। मेरे हिसाब से इंडिगो में अभी रुक जा कुछ टाइम, अभी इन्वेस्टमेंट मत करियो, अभी और फॉल आएगा। एक और है इसका जॉनसन निकोलसन, स्टार्टिंग में, अभी तो ये पब्लिक कंपनी है, शेयर आते हैं। जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी पार्टनरशिप फर्म थी। जब ये 42 नहीं 67 में हुई थी, 67 में ये पार्टनरशिप फर्म बनी थी। अभी मत पूछिए, नोट कर लीजिए, एंड में पूछेंगे डाउट। 67 में ये पार्टनरशिप फर्म थी, 4 फ्रेंड्स के बीच में बेटा। चार फ्रेंड्स के बीच में चपकलाल एच चोकसी, नहीं सर, तब 2 भाइयों की कंपनी थी। मेरे को वेट तो कर ही नहीं रहे ना, बोलने को दे ही नहीं रहे ना, अपनी शुरू करें रामायण। '67 में बनी पार्टनरशिप फर्म। 42 से 67 तक 2 भाइयों की थी कंपनी, पार्टनरशिप थी। क्या अंडरस्टैंडिंग थी डिस्क्लोज नहीं है, लेकिन 67 में पार्टनरशिप में रजिस्टर कराया गया। चंपकलाल एच चोकसी, सूर्यकांत सी दानी, अरविंद आर वकील, ये रस का ब्रदर सेकंड, चिमनलाल चोकसी। चंपकलाल एच चोकसी, सूर्यकांत सी दानी, अरविंद आर वकील, चिमनलाल एन चोकसी। नंबर 1 और नंबर 4 ये 2 ब्रदर्स। 42 से 67 तक इन दोनों का पैसा था। 67 के बाद पार्टनरशिप फर्म बनी। चार सेगमेंट्स में इनका पेंट आता है, 4 सेगमेंट। इंटीरियर वॉल, जो आप लोग पेंट करवाते हैं बाहर की तरफ, मेन वॉल पे, एक्सटीरियर जिसपे सनलाइट वो होता है एक्सटीरियर। इंटीरियर ये अंदर वॉल्स पे जो हुआ, इंटीरियर कैटेगरी में इनका पेंट आता है। एक्सटीरियर इनामेल मेटल के ऊपर होता है। वार्निश वुड पे होता है। चारों कैटेगरीज में ये लीडर है। इंटीरियर
एक्सटीरियर, इनामेल मेटल के ऊपर, कार, बाइक, एसी। आज आइए बेटा लर्न करते हैं। पहला अदानी ग्रुप। क्या बेटा? अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप अभी आई, इसने अलग करा वाल्मीधर अदानी, जिसका सफोला ऑयल है। सफोला ऑयल पे पड़ना वाल्मीधर अदानी, उस सेगमेंट का अलग आया आईपीओ। वाल्मीधर अदानी सेगमेंट का, सफोला ऑयल का अलग आया आईपीओ। कितनी बार शेयर बढ़ता गया बेटा। जब शेयर एक दिन में बहुत बढ़ जाए, बताता हूं कितना, सेबी रोक देता है, उसको बोलते हैं सर्किट। क्या बोलते हैं? सर्किट। चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, एक दिन में शेयर बहुत बढ़ जाए ऊपर चाहे नीचे, तो सेबी रोकता है, इन्वेस्टिगेट करता है ये हो क्या रहा है। तो इसमें सर्किट लगा, अपर सर्किट। कितने? 3-4 बार लगा। और अभी भी ये सही, जैसे इंडिगो पेंट नीचे गया, पेटीएम नीचे गया, उल्टा उम्मीद नहीं थी और अगली उम्मीद जता रहे हैं एलआईसी के साथ शायद ऐसा होगा। पेटीएम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, डाउन है, इसने मिथ तोड़ा। अब देखते हैं कि अप्रैल एंड तो निकल गया, कुछ हुआ नहीं, मई में शायद आ जाए आईपीओ ऑफ एलआईसी, तो वो इसके साथ आ जाएगा। देखना, इसमें अभी भी सर्किट रख रहा है, रोक रहे हैं भाई, बस कर 20% अ डे, 20% अ डे। जी चल याद कर, कब बना मैंने बच्चा? जल, अब अच्छे बच्चे बन जा। डाट खत्म। 98 हेड ऑफिस कहां पे है? गुजरात। ठीक है। एमडी वॉल्यूम कम, गौतम शांतिल अदानी। ये गौतम शांत अदानी, गौतम भाई पे और मुकेश अंबानी पे एलिगेशन लगते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के बहुत क्लोज है, इसलिए उनके फेवर में पॉलिसीज हो रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यस, दो पे बड़े लगते हैं, एक मुकेश अंबानी पे, एक गौतम अदानी पे, कि बहुत क्लोज है तो इसलिए फेवर में इनकी पॉलिसीज बनती है। नहीं यार, नहीं, बिल्कुल नहीं। सीईओ इनका बेटा है करण, सीएफओ दीपक महेश्वरी। इनके पास सबसे बड़ा एसईजेड है इंडिया का फुल फॉर्म याद हो गई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली पॉलिसी हमने कॉपी करी चाइना से। सबसे पहले एसईजेड क्या चीज होती है पढ़ा था हमने इंडियन इकोनॉमी में, वो लास्ट चैप्टर था इंडिया चाइना पाकिस्तान, 12th में इंडियन इकोनॉमी में लास्ट इंडिया चाइना पाकिस्तान, वहां पर पढ़ा था एसईजेड। ये पॉलिसी वर्ल्ड को दी चाइना ने, एक ऐसा एरिया सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होगा, हमने इनसे कॉपी करी। और आज सबसे बड़ा जो इंडिया का एसईजेड ये ओन करता है मुंद्रा, गुजरात में। बेटा एमएनसी चाहे इंडियन एमएनसी हो चाहे फॉरेन एमएनसी, रिलायंस भी एमएनसी है बाहर। मुंद्रा, दहेज, हजीरा, धमरा, कटुपली, मुरमगांव, विशाखापट्टनम, टूना टेकरा, इनोर, विजी निझम। नाम से लग रहा है साउदर्न साइड्स के हैं। आइए सेकंड, मेरे प्यारे बच्चे, एशियन पेंट, सेंसेक्स, वही लास्ट रिकॉर्ड का लास्ट टाइम मुझे रिकॉर्ड तोड़ना प्लीज, मेरी हेल्प आप करेंगे। एशियन पेंट, सेंसेक्स में पहली जो कंपनी है एशियन पेंट ही है, जो अल्फाबेटिकली स्क्रॉल करता है। 42 में बना, हेड ऑफिस मुंबई। एमडी सीईओ अमित सेनेगल, जो भी है यार हमारे को नहीं आता भाई। सीएफओ आरजे जया मुरुगन। अब ये डेटा है, ये हमारी आईसीए की बुक में भी है, पूछा भी गया है, मिक्स ना हो जाए, याद कर तू भी मैं। कितने कंट्रीज में ऑपरेट करता है? ऑपरेट का मतलब है इनके ऑफिसेस कहां पे है, ऑफिसेस कहां पे है। और प्लांट कितने हैं? 26 अक्रॉस द वर्ल्ड। एक इंडिया में 25 प्लांट और है। ठीक है। कितने कंट्री को माल बेचता है? 65। 200। कितना अच्छा काम देखो,
हमारा आईसीआई की बुक में ये लिखा हुआ है, बाकी किसी ने नहीं करा। इन्होंने 200 साइंटिस्ट रखे हुए हैं ताकि ऐसा पेंट बने जिससे स्मेल कम से कम निकले, ताकि पेट्स पे हम पे कम इफेक्ट पड़े, या जीरो एमिशन पेंट पे काम कर रहे हैं। और अच्छी बात है, अगर ऐसा मिल गया तो पेटेंट करवा लेंगे ये। क्यों? अगर ऐसा पेंट इनको मिल गया 100% आता ही नहीं स्मोक, जीरो एमिशन वाला, भाई पेटेंट आएगा, क्या दिक्कत है? हमारी आईपीआर जिंदगी भर खेलेंगे। तू आगे दिखा, मेरी मोनोपोली, 200 साइंटिस्ट रखे हुए, वर्ल्ड क्लास केमिकल इंजीनियर ही होंगे। इंडिया का लीडर है ये, एशिया में 4th नंबर। वर्ल्ड का रैंक हमें नहीं दिया गया, क्यों फालतू में याद करें, क्यों गूगल करें? जो हमारे आईसीए की बुक में वो ही करेंगे, फालतू क्यों करें? इसके कॉम्पिटिटर्स कंसाई, नैरोलक, शायद नैरोलक की पेंट में शाहरुख खान आता है। कंसाई पढ़ियो, कंसाई नैरोलक। अच्छा, शालीमार, बर्जर, इंडिगो, जैनसन, निकोलसन। सुन 42 से, अभी लिख भी लेंगे, 42 से 67 तक दोनों भाइयों का पैसा था। अभी लिखेंगे भी हम, 42 से 67 तक दो भाइयों का पैसा था, चोकसी। 67 में 4 फ्रेंड्स, चंपकलाल एच चोकसी, सूर्यकांत सी दानी, अरविंद आर वकील, चिमन एंड चोकसी, ये 4 बन गए पार्टनर्स। 67 चारों सेगमेंट में, 4 सेगमेंट ही होते पेंट के, चारों में लीडर है। ये जो आपके सामने वॉल पे रखा है, ये इंटीरियर, क्या बेटा? इंटीरियर। और जो हम बाहर करवाते हैं एक्सटीरियर। और जो ये वुड पे होता है वार्निश। और ये इनामल। इंटीरियर, एक्सटीरियर, वार्निश, इनामल। पेंट, मेटल, कार, बाइक, एसी, ये वॉच, ये सब पेंटेड है। तो चारों में लीडर है। हमारी बुक में नहीं, मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, थोड़े से क्लेवर है ये। 42 से 67 दो भाई, 67 में पार्टनरशिप। जब इनको पैसा चाहिए था, उसके बाद क्या करें, जब पैसा आ गया, ग्रो कर गया ना, दोनों को बाहर निकाल दिया। चलो वकील साहब, यस। फिर वो चोकसी रह गए थे। आज भी जो मेजर शेयर है चोकसी के पास है। दोनों रस्तर खा दी बाहर का। मेरे हिसाब से अच्छा नहीं कर रहा उन्होंने। पहले 2 भाई, फिर 4, या तू मेरा भाई, हम तो नाम के फ्रेंड है भाई, बुलाया, ग्रो करा, उसके बाद चल ये पकड़ पैसा, निकल चल। अभी भी जो टॉप मैनेजमेंट में वो चोकसी भाई है, भाई का दबदबा है। वकील को, एक और था ना वो दानी भाई, और वकील भाई को बाहर कर दिया। एक बार ये लिख ले बेटा, 42 से 67 तक चोकसी भाइयों का पैसा था। एक्सिस बैंक, प्लीज बच्चे, सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई, 2 एचडीएफसी, 3 एक्सिस। याद कर प्लीज, अच्छे बच्चे बन जाओ। सबसे बड़ा प्राइवेट आईसीआईसीआई, 2 एचडीएफसी, 3 एक्सिस। एचडीएफसी में और आईसीआईसीआई में कंपटीशन चल रहा है नंबर 1 बनने का, और नंबर 1 बन जाएगा एचडीएफसी, क्योंकि मर्जर भी हो गया ना। वो एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी का मर्ज हो गया। सीए दीपक पारेख। और मुझे लग रहा है 2 या 3 साल में जो क्राउन है ना आईसीआईसी के सिर से उतर जाएगा, एचडीएफसी नंबर 1 हो जाएगा, 2 आईसीआईसीआई। अच्छा, आईसीआईसी पे थोड़े वो एलिगेशन में लगे हैं, मैंने कल बताया था, थोड़ी इमेज भी डाउन हुई है। वो चंदा कोचर, हमारी बात हुई, चंदा कोचर ने पैसा दे दिया, वेणुगोपाल धूत, वीडियोकॉन,
थोड़ी इमेज डाउन हुई है, लेकिन एचडीएफसी पे ना क्या स्मार्टली निकला, तभी नाम का चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। आरबीआई ने बैन लगा दिया था, आरबीआई ने बैन लगा दिया था कि आप फर्दर न्यू क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, फर्दर न्यू क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते एचडीएफसी। ठीक है, ऐसे सिचुएशन को चेंज करा हमारे दीपक पारेख सर ने। एचडीएफसी ने 3 महीने बैन हटाया, सॉरी भी मांगी, शाबाश, सॉरी मांगी, अपॉलजी, हाँ सॉरी हमने गलत बैन लगाया था यार, सेंट्रल बैंक सॉरी मांगे सर, वो लग रहा था कोई फ्रॉड हो रहा है, या ये लोग ना बिना केवाईसी करे या बिना क्रेडिट वर्थिनेस के दे ही जा रहे हैं क्रेडिट कार्ड, लिमिट बढ़ा रहे हैं। तो भाई साहब ऐसा 3 महीने में ऐसी सिचुएशन चेंज करी, रिटर्न अपॉलजी आई सेंट्रल बैंक की तरफ से, सॉरी हमने गलत बैन लगाया था। आप बदले में कॉम्पनसेशन चाहते हैं? बदले में कॉम्पनसेशन नो, ये होता गेम, दिमाग वही है भाई दीपक पारेख जी का। यस, नाम का चार्टर्ड नहीं है सर, दीपक पारेख। यस, तूने बनना है, मैंने ही बनना है। एक्सिस बैंक लिख 9093, प्लीज प्लीज, हमने प्रॉमिस कर रखा है बेटे। सचिन सर ने बताया था म्यूचुअल फंड की शुरुआत करी थी यूटीआई ने। म्यूचुअल फंड क्या चीज होते हैं? 67, हां ठीक रिकॉल करा, 1967 में शुरुआत करी थी यूटीआई ने म्यूचुअल फंड की इन इंडिया, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूटीआई के 2 हिस्से कर दिए, बैंक में एक्सिस बैंक, यूटीआई के 2 हिस्से कर दिए। यूटीआई के नाम से एमएफ भी था, बैंक भी था। यूटीआई के नाम से बैंक भी था, एमएफ भी था। एमएफ अभी भी आता है, बैंक का नाम हो गया एक्सिस बैंक। ओके, 1967 म्यूचुअल फंड, यूटीआई यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसके 2 हिस्से कर दिए, एमएफ में यूटीआई, बैंक में थोड़ा नाम बदलो, कंफ्यूजन ना हो, एक्सिस बैंक। 93 हेडक्वार्टर मुंबई, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। प्यारे प्यारे बच्चों की बातें मान, एमडी सीईओ मिस्टर अमिताभ चौधरी, सीएफओ मिस्टर पुनीत शर्मा, सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक भूल गया, आईसीआईसीआई, 2 एचडीएफसी, 3 ये याद है, नंबर 1 आईसीआईसीआई प्राइवेट, 2 एचडीएफसी, 3 एक्सिस, 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया। किसे असिस्टेंस देता है, किसको हेल्प देता है? लार्ज इंडस्ट्रीज, मिडल कॉर्पोरेट्स, लार्ज कॉर्पोरेट, मिडल कॉर्पोरेट, एमएसएमई, एग्रीकल्चर, रिटेल, लार्ज मिड कॉर्पोरेट्स, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एग्रीकल्चर, रिटेल। आप और मैं रिटेल में आते हैं जी, कार लोन दे दो, बाइक लोन दे दो, होम लोन दे दो। इंटरनेशनल ऑफिसेस, 10 इंटरनेशनल ऑफिसेस एक्सिस बैंक के। सिंगापुर, वर्ल्ड का सबसे ट्रांसपेरेंट ऑनेस्ट कंट्री सिंगापुर है। सबसे ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट मैटर्स, प्राइवेट मैटर्स, ऑनेस्ट कंट्री सिंगापुर है। वहां पे लोगों को देखो, अरब कंट्रीज में चोरी वोरी नहीं होती, वहां पे डर है कि पनिशमेंट बड़ी ड्रास्टिक है। अरेबियन कंट्रीज में
गल्फ कंट्रीज में लोग चोरी नहीं करते, बड़ी ड्रास्टिक। जी हां बेटा, हैंड एम्प्यूटेट कर देंगे, हाथ काट देंगे, आइस निकाल देंगे। लेकिन सिंगापुर में उल्टा सीन है, लोगों को शर्म आती है कि मेरे पे अगर एलिगेशन लगे मेरी इंसल्ट होगी, करते ही नहीं इससे अच्छा। और यार सब कुछ तो है हमारे पास, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, हम लोग अमीर है, ठीक है, भगवान का है, तो वो अपनी इमेज के लिए नहीं करते चोरी, तभी हम तेरे को वहां नहीं भेजते हैं। जी सिंगापुर, हांगकांग, दुबई, कोलंबो, सिंगापुर, हांगकांग, दुबई, कोलंबो, शंघाई, representative offices, representative offices, ढाका, दुबई, अबू धाबी, शारजा, लंदन में इसकी सब्सिडरी है, सब्सिडरी बैंक, लंदन यूके, एक्सिस से पहले नाम क्या था? यूटीआई। भूल गया मेरा बच्चा, एक्सिस से पहले नाम क्या था? यूटीआई। यूटीआई लिख बेटा, SUUTI, SUUTI, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्या? यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया। स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, कॉमा, LIC, GIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, कॉमा, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, UTI, ये सब प्रमोटर थे। नाम याद करेंगे बेटा, SUUTI, LIC 2, GIC 3, नेशनल इंश्योरेंस 4, न्यू इंडिया एश्योरेंस 5, ओरिएंटल 6, UTI 7 प्रमोटर थे। अभी भी है इनका शेयर एक्सिस बैंक में। Subsidiary companies in India, writing start,
10 subsidiary company in India. Axis Capital, Axis Private Equity, Axis Trustee, Axis Asset Management, Axis Mutual Fund, Axis Bank UK, Axis Securities, Axis Finance, Axis Securities Europe, yes, Axis Trades, डन बेटा। ध्यान स्क्रीन पे बेटा। 93 हेड ऑफिस मुंबई, एमडी सीईओ अमिताभ चौधरी, सीएफओ पुनीत शर्मा, थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक किसको हेल्प देता है? लार्ज कॉर्पोरेट, मिड कॉर्पोरेट, एमएसएमई, एग्रीकल्चर, रिटेल। 10 इंटरनेशनल ऑफिसेस, सिंगापुर, हांगकांग, दुबई, कोलंबो, शंघाई। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस में फुल फ्लैज ऑफिस से काम कम होता है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस में फुल फ्लैज ऑफिस से काम कम होता है, स्मॉल स्केल पे ऑपरेट करते हैं, कस्टमर नहीं है, कैपिटल बेस नहीं है, फुल फ्लैज बैंक नहीं होता, छोटे स्केल पे काम करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ढाका, दुबई, अबू धाबी, शारजा। सब्सिडरी बैंक, एक अलग बैंक ही बना दिया लंदन यूके में, एक्सिस के नाम से भी नाम भी आया। 7 प्रमोटर्स का पैसा लगा हुआ है, अभी भी 7 प्रमोटर का पैसा लगा हुआ है। SUUTI, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया। LIC की फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। नेशनल इंश्योरेंस गवर्नमेंट कंपनी, न्यू इंडिया एश्योरेंस गवर्नमेंट कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस गवर्नमेंट कंपनी, UTI गवर्नमेंट कंपनी। ये इनका पैसा भी लगा हुआ है। 10 सब्सिडरीज है इंडिया में। एक्सिस कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, ट्रस्टी, एसेट मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, यूके बैंक, सिक्योरिटी फाइनेंस, सिक्योरिटी यूरोप, एक्सिस ट्रेड्स, डोमेस्टिक ट्रेड, फॉरेन ट्रेड का कॉम्बिनेशन ट्रेड्स। डोमेस्टिक ट्रेड मेरा दोनों में स्पेशलाइजेशन है, मैं डोमेस्टिक भी करता हूं, इंटरनेशनल भी करता हूं, दोनों ट्रेड में मेरा स्पेशलाइजेशन है, उसको ट्रेड्स बोलते हैं। ये लास्ट है बेटा, लास्ट है, नाम लिखवा रहा हूं सिर्फ। रिटेल बैंकिंग,
उसी के सेगमेंट है। रिटेल बैंकिंग जिसमें आपका मेरा अकाउंट होता है, रिटेल बैंकिंग। कॉर्पोरेट बैंकिंग हमने पढ़ा था जार्गन में, कॉर्पोरेट बैंकिंग को बोलते हैं होलसेल बैंकिंग। यस सर, नो सर? आपका मेरा अकाउंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिटेल बैंकिंग। मैंने कॉर्पोरेट बताया था, एमडी सीईओ या तो एक ब्रांच होती है या काउंटर होता है। तो कॉर्पोरेट बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, लिख ले बेटा। सेगमेंट 2, सेगमेंट 3 इंटरनेशनल। ये 3 सेगमेंट में काम करता है एक्सिस बैंक। रिटेल, आपका मेरा अकाउंट, कॉर्पोरेट, होलसेल बैंकिंग और इंटरनेशनल बैंकिंग। फॉरेन एक्सचेंज करवाना है, ट्रैवलर चेक बनवाना है। आप लोग अब्रॉड में जा रहे हैं, कैश कैरी नहीं करते, यहां पे कैश जमा करवाओ, आपको ट्रैवलर चेक दे देंगे। कौन अब्रॉड में कैश कैरी करे? आपने 1 लाख 2 लाख रुपए जमा कराए एक्सिस बैंक में, आपको ट्रैवलर चेक दे देंगे, वहां जाके एन कैश करवा लेना। बस ब्रांच वहां पे होनी चाहिए, तभी तो हम लोग ट्रैवलर चेक, बस ब्रांच होनी चाहिए वहां पे। हम लोग कहां ढूंढेंगे बाहर? एसबीआई, एक्सिस बैंक, तभी हम लोग ट्रैवलर चेक बनवाते हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, सिटी, डॉशे बैंक, आरबीएस, उनकी यहां भी ब्रांच है, बाहर तो भरे पड़े हैं। रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट, होलसेल, इंटरनेशनल, ये 3 सेगमेंट्स हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।